हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। सो हम मेट्रोलॉजी में इंट्रोडक्शन क्लास ऑलरेडी जो है वो पिछली प्रीवियसली हमने देखा था, इंट्रोडक्शन देखा था। दैट इज़ कि मेट्रोलॉजी होती क्या है, ठीक है, किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होता है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो थी वो हमने समझा था। उसके अलावा कुछ स्टैंडर्ड वगैरह के बारे में जो है प्राइमरी, टर्सरी और सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, कहाँ यूज होते हैं, इसके बारे में हमने जो है वो पढ़ा था। और हम मेट्रोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, क्या होती है, मेजरमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसके बारे में हमने कुछ क्या नाम है टॉपिक्स कवर करे थे एज अ स्कोप। मेट्रोलॉजी स्कोप क्या थी, ये सब चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में जो है ऑलरेडी डिस्कस करा हुआ था। तो एक बार थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं कि क्या मेट्रोलॉजी क्या होता है। तो रिवीजन के तौर पे अगर आप समझें तो क्या होता है कि मेजरमेंट, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, जिसके अंतर्गत हम ये चीज़ें पढ़ते हैं, साइंस ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन, दैट्स कॉल्ड मेट्रोलॉजी। ठीक है। और उसके अलावा मेट्रोलॉजी की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, उनकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को कंट्रोल करने के लिए हम जो है मेट्रोलॉजी पढ़ते हैं। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो प्रिसीजन को हम कहते हैं डिग्री ऑफ रिपीटेटिवनेस, यानी कि कितने, जैसे कि आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दिया गया है तो उसके आप कितने उस डायमेंशन के कितने क्लोज जा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रिसीजन बोलते हैं। कितनी प्रिसाइज तरीके से, दैट मीन्स कि आप कितनी, जो आपकी स्टैंडर्ड डायमेंशन है उसके क्लोज आप जाते हो। अगर एक्यूरेसी की बात करें तो मेजर्ड वैल्यू के या ट्रू वैल्यू के कितने करीब आपको, उसको हम बात करते हैं। सॉरी, एक्यूरेसी की अगर बात करें तो हम ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज हैं बात करते हैं। अगर हम प्रिसीजन की बात करें तो रिपीटेटिवनेस, यानी कि जितनी बार हम रिपीट करते हैं कितनी क्या नाम है, कितने रिपीटिशन में हम मेन जो क्या नाम है डायमेंशन है उसको गेन कर पाते हैं। ठीक है। अगर स्टैंडर्ड्स को देखें तो स्टैंडर्ड के बारे में हम ऑलरेडी जो है हमने डिस्कस किया था। और एक अथॉरिटी होती है जिसको बोलते हैं, क्या नाम है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर मेजरमेंट ऑफ लेंथ। देखिए, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जो हम लेंथ मेजरमेंट करते हैं उसके स्टैंडर्ड जो है ये डिफाइन करते हैं। ठीक है। और अगर हम स्टैंडर्ड की डिफिनीशन की बात करें तो ये एक तरीके से जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं उनके द्वारा एक जो रूल सेट किया जाता है कि हम इतनी चीज़ को बोलेंगे। ठीक है। वही हमारा स्टैंडर्ड कहलाता है। ठीक है। अब अगर हम बात करें तो एक्यूरेसी या स्टैंडर्ड, एक्यूरेसी के बेस पे हम स्टैंडर्ड को जो क्लासिफिकेशन है वो हम प्रीवियस लेक्चर में देख ही चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और वर्किंग स्टैंडर्ड। ठीक है। प्राइमरी स्टैंडर्ड जो हमारे होते हैं, अगर हम प्राइमरी स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये क्या करते हैं कि इनको हम यूज में डायरेक्ट नहीं लाते हैं, मतलब कि ये सेकेंडरी स्टैंडर्ड को क्या नाम है, सेकेंडरी स्टैंडर्ड के लिए एज अ रेफरेंस का काम, जो हमारे प्राइमरी स्टैंडर्ड होते हैं वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड्स के लिए रेफरेंस का काम करते हैं। जबकि अगर सेकेंडरी की बात करेंगे तो वो क्या करते हैं, टर्सरी के लिए एज अ रेफरेंस का काम करते हैं। और जनरली क्या होते हैं कि ये प्राइमरी स्टैंडर्ड की एक कॉपी टाइप के होते हैं। मतलब कि कॉपी इसलिए होते हैं क्योंकि प्राइमरी स्टैंडर्ड हमारा एक होता है और उसको हम डेली यूज में नहीं ला सकते हैं या हर जगह उसकी अवेलेबिलिटी नहीं हो सकती है। ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड जो स्टैंडर्ड प्राइमरी होता है उसी की कॉपी जो होता है वो सेकेंडरी स्टैंडर्ड होता है। तो सेकेंडरी स्टैंडर्ड को बेसिक और क्या नाम है और लोअर लेवल पे जो है आप बोलेंगे कि लोअर लेवल पे एज अ रेफरेंस हम इस्तेमाल करते हैं। जबकि टर्सरी स्टैंडर्ड जो होते हैं वो आपके लैब में, आपके वर्कशॉप में अवेलेबल रहते हैं। और जो भी वर्किंग स्टैंडर्ड होता है उससे हम जो है टर्सरी क्या नाम है वर्किंग स्टैंडर्ड को टर्सरी स्टैंडर्ड से जो है वो हम कैलिब्रेट करते हैं या कंपेयर करके जो है, और उसमें अगर कोई डिफेक्ट आता है या फॉल्ट आता है तो उसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ें थी। उसके अलावा मैंने बताया था कि एक लाइन स्टैंडर्ड होता है
और एक एंड स्टैंडर्ड होता है। तो एंड स्टैंडर्ड के बारे में कि जो दो सरफेसेस के बीच में जब हमें मेजरमेंट करना होता है डिस्टेंस का, तो वहाँ पे अब मान लीजिए वो सरफेसेस पैरेलल हैं, कर्व्ड हैं या कुछ भी हैं, अगर सरफेस के बीच में है तो वहाँ पे हम एंड स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपके स्लिप गेज वगैरह हो गए, ठीक है। और लाइन स्टैंडर्ड की बात करें तो इसको जो है बिटवीन टू लाइंस या बिटवीन टू पॉइंट्स के बीच में जो है लेंथ मेजर करने के लिए हम लाइन स्टैंडर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि आपकी स्केल्स हो गई, ठीक है। अब थोड़ा सा हम देखेंगे स्लिप गेज के बारे में, क्योंकि हमने स्लिप गेज जो है पिछली क्लास में नहीं पढ़ा था। तो स्लिप गेज क्या होता है, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं और इनका इस्तेमाल कहाँ होता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, सेट ऑफ ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। मतलब कि अलग अलग लेंथ के, अलग अलग साइज के, ठीक है, कई ब्लॉक्स होते हैं। मान लीजिए आपको दो सरफेस के बीच में, जिनके भी बीच में आपको रखना है, तो अगर जिन सरफेस के बीच में आपको लेंथ मेजर करना है तो हम उन ब्लॉक्स को सेट करेंगे, ठीक है। उन ब्लॉक्स को सेट करेंगे और ऐसा सेट करेंगे कि हमारे मिनिमम ब्लॉक्स में वो लेंथ जो है वो मेजर कर ली जाए। अब अगर हम बात करें तो ये आपका जो है M88 एक सेट होता है स्लिप गेज का, ये उसके बारे में दिया हुआ है। ये स्टैंडर्ड जो है सेट क्या नाम है ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये M88 सेट के स्लिप गेज का M88 फिट है, ठीक है। तो इसमें देखिए कितने रेंज के गेजेज होते हैं, अलग अलग विड्थ के होते हैं, ठीक है, अलग अलग उनकी क्या नाम है लेंथ होती है। अब देखिए अगर हम शुरू करेंगे तो 1.001 यहाँ से लेके और 1.009 तक, यानी कि कितने हो गए टोटल, 9 हो गए। 9 पीस जो होता है वो इस साइज के होते हैं, एक होगा 1.001 का, एक होगा 1.002 का, एक होगा 1.003 का, ऐसे 1.009 तक 9 पीस जो होंगे वो इस लेंथ वाले के होंगे, है ना, इस रेंज के होंगे गेज। तो 9 गेज तो हमारे 1.001 से लेके 1.009 के बीच में हो जाते हैं। M88 की बात कर रहा हूं मैं, M88 सेट की। उसके अलावा 1.01 से लेके 1.49 तक, अब इसमें क्या क्या आएगा, इसमें आपका 1.01, 1.02, 1.03, 1.04 ऐसे ले करके और 1 पॉइंट, अब इसमें देखिए 1.1 भी आएगा, 1.2 भी आएगा, कैसे आएगा 1.09 के बाद 1.1 आता है, ठीक है। फिर 1.2 कैसे आएगा, 1.19 के बाद 1.2 आ जाएगा ना। तो ऐसे ऐसे करके 1.3 भी आएगा, 1.4 भी आएगा, 1.49 तक, तो 49 जो है वो गेज ब्लॉक्स हो जाते हैं। अब इसमें कितने, एक स्टेप कितने का होता है, मतलब कि एक गेज ब्लॉक अगर दो कॉन्जिक्यूटिव गेज ब्लॉक की बात करें तो उसमें डिफरेंस कितने का होता है, 0.01 का होता है ना। उसके अलावा अगर हम बात करें तीसरा, तो इसके टोटल 49 ब्लॉक हो गए, और 1.01 से जो शुरू हुआ था 001 से उसके 9 ब्लॉक। अब नेक्स्ट देखेंगे 0.5, यानी कि 0.55 डिफरेंस के हमारे हमारे पास 19 गेज ब्लॉक्स होते हैं। देखिए जैसे 0.5 हो गया, फिर 1 होगा, फिर 1.5 होगा, ठीक है। आप देखिए इसके ऊपर कहीं पे आपको 1 का नहीं मिला होगा, 1.001 का मिला है, 1.01 का मिला है, लेकिन 1 का नहीं मिला है। तो ये 1 हमको यहाँ से मिलेगा, 0.5, फिर 1, फिर 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3। तो ऐसे ऐसे करके हमारे पास 0.5 के डिफरेंस वाले जो है कंजिक्यूटिव दो गेज ब्लॉक्स में 0.5 का डिफरेंस होता है लेंथ का, mm का, और ये जो है ये हमारे टोटल 19 गेज ब्लॉक्स हैं। फिर 10 से लेके 90 तक ये 10 गेज ब्लॉक्स होते हैं। अब 10 से लेके 90 के आप तो 100 का भी जो है इंक्लूड कर लिया जाता है, तो ये 10 ये समझ लीजिए, और एक और ऐड किया गया है 1.0005, ठीक है। तो टोटल मिला के ये 88 जो है M88 के सेट में 88 गेज स्लिप गेज होते हैं, जिसकी हेल्प से क्या करते हैं हम जो है वो मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। तो अगर हम स्लिप गेजेस की बात करें, देयर आर रेक्टेंगुलर पीसेस ऑफ ब्लॉक यूज्ड टू एस्टेब्लिश डेटम फॉर लेंथ इन इंडस्ट्री। देखिए वही चीज़ है कि दो अगर कोई भी सरफेस है तो उसके बीच में हम क्या करते हैं, इन गेज ब्लॉक्स को फिल करते हैं और उससे जो है
टोटल गेज ब्लॉक्स की लेंथ मेजर कर लेते हैं, हमारा फाइनल जो जितना उसके बीच में लेंथ है या डिस्टेंस है वो हमारी आ जाती है। अब इनको 3 ग्रेड में जो है वो हम डिवाइड करते हैं स्लिप गेजेस को, ग्रेड 0, ग्रेड 1, ग्रेड 2। ग्रेड 0 जो होता है वो हाईली इफिशियंट एक्यूरेट होता है, और ग्रेड 3 जो होता है वो लीस्ट एक्यूरेट होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। ठीक है, अब देखिए जैसे कि ये हमारा एक गेज ब्लॉक है, इसकी ये विड्थ लेंथ हो गई, फेस विड्थ हो गई। ठीक है, उसके अलावा ये स्लिप गेज की बात कर रहे हैं, फिर ये स्लिप गेज की क्या हो गई, स्लिप गेज की आपकी लेंथ हो गई ये वाली। ठीक है, और ये इसकी फेस लेंथ हो गई, और ये इसकी फेस विड्थ हो गई। ठीक है, अब मान लीजिए हम देखिए एक चीज़ हमें हर टाइम ध्यान रहता हो जब भी हम स्लिप गेज को यूज़ करते हैं, कि नंबर ऑफ स्लिप गेज जो है वो हमारे मिनिमम होने चाहिए, और रिपीटिशन जो है वो अलाउड नहीं है। भाई हमारे पास एक लेंथ का, जैसे कि अभी आप प्रीवियस में भी देखे हैं, ये देखिए एक लेंथ का आपको एक ही गेज ब्लॉक मिलेगा, 1.01 का एक ही है। तो आप अगर उसको कहीं इस्तेमाल कर लीजिए तो वो फिर दोबारा से रिपीट आपको नहीं कर पाओगे, वो आपके पास वो लेंथ ही नहीं है। ठीक है, तो रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि हमारे पास एक लेंथ का एक ही गेज ब्लॉक है तो रिपीटिशन नहीं कर सकते हैं। और सॉरी, किसी भी लेंथ को मेजर करते टाइम हम एक से अधिक क्या नाम है, नंबर ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ गेज को हम इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप मिनिमम का मतलब क्या है, अब आप कोई लेंथ मेजर कर रहे हो, आप 1.01 भी रख रहे हो, 001 भी रख रहे हो, 002 भी रख रहे हो, 003 भी रख रहे हो, तो भाई तब भी तो लेंथ तो आएगी ही ना। लेकिन वहां पे क्या होगा कि आप ढेर सारे आपको गेज ब्लॉक्स पता लगेगा कि 9 तो आपने वो 001 वाले रख लिए, फिर उसके बाद 49 जो है आपने 1.01 वाले रख लिए, तो इस तरीके से आपको काफ़ी टाइम लगेगा, वो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका, है ना। तो कहने का मतलब ये है मिनिमम रखते हैं, जो कॉम्बिनेशन सबसे कम गेज ब्लॉक्स का इस्तेमाल करने को अलाउ करे वो कॉम्बिनेशन हम चूज करते हैं। अब आइए एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये का क्वेश्चन है आपका कि बिल्ड द डायमेंशन 25.832 mm using correct combination of slip gauges start from last decimal place। ठीक है, अब देखिए दो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, इन्होंने क्या किया कि हमको 25.832 mm की एक कोई लेंथ है उसको मेजर करना था। अब उसके लिए आपको कौन से गेज ब्लॉक की ज़रूरत पड़ेगी या कौन कौन से गेज ब्लॉक आप चूज करेंगे, ये आपको आपके ऊपर डिपेंड है। तो ये कह रहे हैं कि कौन सा, इन्होंने दो कॉम्बिनेशन दिया, एक तो कॉम्बिनेशन ये है, एक कॉम्बिनेशन ये है, ये पूछ रहे हैं कौन सा करेक्ट होगा। तो मैंने आपको क्या बताया, जिसमें मिनिमम गेज ब्लॉक होंगे वो करेक्ट होगा। अब देखते हैं कि गेज ब्लॉक, जैसे कि अगर आप बात करें 1.032, यहाँ यहाँ की बात करेंगे तो देखिए अब मैंने आपको बताया था 1.001 होता है, फिर 1.002 होता है। प्रीवियसली आप देखिए यहाँ पे क्या है 1.001, फिर 002, फिर 003। तो जब हम 1.009 जाएंगे, ठीक है, उसके बाद हमारा कुछ आगे है नहीं, 009 तक जा सकते हैं, है ना, 9 ब्लॉक हैं। जबकि यहाँ पे आपको क्या पहले में क्या लिखा है 1.032 लिखा हुआ है, तो 1.002 तो आप पहले वाले सेट से जा सकते हैं जो 9 गेज ब्लॉक का दिया हुआ है, और 1.03 आप दूसरे वाले से जाएंगे जहाँ पे 1.01 से लेके और 1.49 तक दिया हुआ है ना। तो यानी कि यहाँ पे दो गेज ब्लॉक का आपका इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप 1.032 का मेजरमेंट कर पाएंगे। एक से आप जाएंगे 1.03 और एक से आप जाएंगे 1.002। अब 1.5 की बात करें, ठीक है, तीसरे में जो आपका 19 दिया हुआ है, तीसरा सेट जो उसमें आपका 19 गेज ब्लॉक है, 0.5 के बाद 1, 1 के बाद 1.5, तो एक गेज ब्लॉक वो हो गया। फिर 1.3 भी 1.01,
से आप शुरू करेंगे तो 1.3 भी उसमें आएगा, 30, है ना। तो एक गेज ब्लॉक वो हो गया और एक आपका 20 का हो गया। तो टोटल आपके जो है गेज ब्लॉक हो जाएंगे 3 और 2 5। अगर दूसरा कॉम्बिनेशन की बात करें तो 1.002 एक गेज ब्लॉक, 1.33 दूसरा गेज ब्लॉक, 3.5 तीसरा गेज ब्लॉक और 20 टोटल मिलाएंगे तो ये जो आपका होगा सेकेंड वाला, ये आपका परफेक्ट कॉम्बिनेशन हो जाएगा। यहाँ पे 4 ही गेज ब्लॉक लग रहे हैं, यहाँ पे आपको 5 गेज ब्लॉक लग रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड कॉम्बिनेशन रिक्वायर्स लेस नंबर ऑफ स्लिप गेजेस एंड हेंस इट इज करेक्ट अरेंजमेंट। ये आपको समझ में आया? मतलब कि यहाँ पे सबसे कम जो ब्लॉक हैं वो हमारे कम ब्लॉक के सेटअप से ही ये हमारा 25.832 जो लेंथ है वो अचीव हो जाएगी, जबकि यहाँ पे 5 गेज ब्लॉक की आवश्यकता पड़ रही है, इसलिए ये कॉम्बिनेशन सही नहीं है। फर्स्ट वाला सेकंड कॉम्बिनेशन हमारा सही है, ठीक। अब बात करते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया है कि obtain the dimension of 73.728 using slip gauge, the most appropriate combination is। अब आपको 73.728 ये आपको लेंथ अचीव करनी है और ये चारों ऑप्शन में 4 कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। आपको कौन सा सही कॉम्बिनेशन है और क्यों है वो चूज करना है, ठीक है। देखिए, अगर हम पहले कॉम्बिनेशन की बात करें तो ये देखिए 1.028 कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपका जो पहला, आप देखिए जो हमारे पास हम M88 स्लिप गेज का कॉम्बिनेशन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो है पहला जो है आप देखिए 1.001 से 009 तक है ना। और जबकि आप देखिए यहाँ पे 009 से आप जाएंगे तो 1.01 आएगा, फिर 011 आएगा, फिर 012 आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, है ना। तो लेकिन हमारा 9 से आगे हम बढ़ ही नहीं सकते हैं क्योंकि उसके 9 ही ब्लॉक दिए हुए हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि ये पॉइंट 1.028 तो हम मेजर ही नहीं कर पाएंगे ना। तो ये कॉम्बिनेशन हमारा यहीं पे नलीफाई हो गया। 1.5 मेजर कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 0.5 वाले से, जिसमें डिफरेंस 0.5 है, जिसके क्या नाम है टोटल 19 स्लिप गेज हैं, 0.5 डिफरेंस के। तो ये मेजर कर सकते हैं, ये मेजर कर सकते हैं, ये भी मेजर कर सकते हैं 10 वाले से, लेकिन हम ये मेजर नहीं कर सकते हैं। अगर ये मेजर नहीं कर सकते तो दैट मीन्स ये वाला कॉम्बिनेशन तो हमारा नहीं सही हुआ। फिर आइए देखते हैं नेक्स्ट वाले को। यहाँ पे 70 मेजर कर सकते हैं, 3 मेजर कर सकते हैं, 0.7 मेजर कर सकते हैं। 0.7 आप ऐसे मेजर करेंगे। अगर आप 3 की बात करते हैं तो 3 तो आप 0.5 से मेजर कर लेंगे, लेकिन अगर 0.7 की बात करेंगे तो कैसे मेजर कर पाएंगे बताइए? नहीं कर पाएंगे। चलिए देखते हैं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। जो हमारे पास गेज ब्लॉक है उससे 0.7 अगर आपको मेजर करना हुआ तो किसी भी केस में देखिए 0.7 आपका बन रहा है, नहीं बन रहा है। ये सारे 1 से शुरू हैं तो 0.7 तो आपका कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा है, ठीक है। या 0.02 ये भी कॉम्बिनेशन आपका नहीं बन रहा है। तो कहने का मतलब ये है ये भी हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं, एक तीसरा दिया हुआ है 1.008, 1.36, रिपीटिशन नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं होगा। तो आंसर हमारा ऑटोमेटिकली बी होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सब कुछ सही है, 1.36 पॉसिबल है, 0.1 से शुरू करेंगे तो 36 आता है, ठीक है। लेकिन सॉरी लेकिन रिपीटिशन पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, 1.36 दो बार आ रहा है, तो इसलिए जो है ये हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी होगा, क्योंकि 3 हमारे नहीं बन रहे हैं। बी कैसे होगा देखिए, 1.22 पॉसिबल है बिल्कुल, 1.01 से शुरू करेंगे, 02, 03, 1.04, 05 ऐसे जाएंगे तो 1.22 आ जाएगा। 0.5 वाले कॉम्बिनेशन में आप देखेंगे जिसमें 19 गेज ब्लॉक दिए हुए हैं, वहाँ से आप 1.5 गेन कर पाएंगे। और 1.01 से शुरू करेंगे तो 0.8 आता है,
70-10 वाले डिफरेंस पे अगर आप जाएंगे तो 10, 20, 30, 40 ऐसे करके तो 70 ही आएगा। टोटल आप जोड़ लीजिए, टोटल आप जोड़ेंगे तो ये आपका 73.728 ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा जो आपके सिलेबस में मेंशन है नेक्स्ट टॉपिक वो हमारी है लिमिट फिट टॉलरेंस। लिमिट फिट टॉलरेंस, इंटरचेंजेबिलिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी। ठीक है, ये चीज़ें अभी हमको देखनी है। तो अगर हम लिमिट की बात करते हैं तो लिमिट क्या होती है कि देखिए, अगर हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हम डिजाइन करते हैं, बनाते हैं, तो दो चीज़ें हो सकती हैं। या तो हम जो है वो प्रोडक्ट हमारा तभी एक्सेप्टेबल होगा, मतलब कि तभी उसको हम एक्सेप्ट कर पाएंगे जब वो हमारी जो डायमेंशन की रिक्वायरमेंट है उसके अंडर फॉल करेगा। ठीक है, हमने बनाया, मान लीजिए हमको दिया गया कि आप 25 मीटर या 25 mm का एक शाफ्ट बनाइए। मैं 25 mm का मैंने बनाया, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ एरर आएगा। तो अगर मान लीजिए क्लोज टू 25 है, क्लोज टू 25 है, 24.95 mm का एक बन गया, वो अराउंड 25 है, तो हमने एक्सेप्ट कर लिया, है ना। लेकिन अगर हमने बनाया 24.94 है तो वो रिजेक्ट हो गया, क्योंकि उससे वो जो हो गया हमारी जो एक रेंज है प्रोडक्ट की उससे बाहर चला गया। ऐसे ही हमने बनाया अगर 25.05 है तो एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 06 पे रिजेक्ट हो गया। तो ये हो गई उस प्रोडक्ट की लिमिट कि जहां के बाद जो आपकी मेन डायमेंशन है ना, उसके अपर और लोअर, यानी कि उसकी मैक्सिमम लेंथ डायमेंशन क्या हो सकती है, उसकी मिनिमम डायमेंशन का क्या हो सकती है, जिसपे प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोडक्ट की लिमिट बोलते हैं। तो अगर हम डिफिनीशन की बात करें, द परमिसिबल साइज, परमिसिबल साइज, द परमिसिबल साइजेस, मतलब साइजेस की बात करेंगे तो मैक्सिमम और मिनिमम, विद इन विच साइज ऑफ कंपोनेंट लाइज आर नोन एज लिमिट, इट कैन बी क्लासिफाइड एज पर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, मतलब कि प्रोडक्ट की वो डायमेंशन जहां पर प्रोडक्ट हमारा, मतलब कि प्रोडक्ट के साइज की वो डायमेंशंस जहां पे प्रोडक्ट हमारा, जिस पर जो है हमारा प्रोडक्ट एक्सेप्ट हो जाए, वो अधिकतम या मिनिमम जो डायमेंशंस होती हैं उसको हम प्रोडक्ट की लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अगर टॉलरेंस की बात करें तो टॉलरेंस क्या होता है हमारा, हमारा टॉलरेंस जो होता है वो जो हमारी लोअर लिमिट होती है और जो अपर लिमिट होती है, जैसे मैंने बात करी 25 के डायमेंशन की, लेकिन हमने एक्सेप्ट कर लिया किससे, प्रोडक्ट हमारा एक्सेप्टेबल था 25.05 अगर डायमेंशन है, तब भी हम प्रोडक्ट को कंसीडर कर ले रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो वो हमारे प्रोडक्ट की अपर लिमिट हो गई। और अगर 24.95 है तब भी हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, तो हमारे प्रोडक्ट की लोअर लिमिट होगी। तो ये जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट का डिफरेंस हुआ, इसी को क्या बोलते हैं, टॉलरेंस बोलते हैं। ठीक है, टॉलरेंस बोलते हैं। और ये टॉलरेंस दो तरीके के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को होता है यूनिलेटरल टॉलरेंस और एक होता है बाइलेटरल टॉलरेंस। तो अब हम अगर हम यूनिलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो देखिए, जो आपकी बेसिक साइज होती है, जैसे 25 हमारा क्या है, जो मैंने एग्जांपल लिया 25, उसमें क्या है, हमारी बेसिक साइज है, स्टैंडर्ड साइज है। ठीक है, हमें जो प्रोडक्ट है उसी साइज का चाहिए। ठीक है, तो अगर जो हमारी बेसिक साइज है, अगर उससे ऊपर जो लोअर लिमिट और अपर लिमिट है उससे दोनों ही ऊपर हैं या दोनों ही लिमिट नीचे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिलेटरल
टॉलरेंस बोलेंगे। अगर आपकी जो मैक्सिमम और मिनिमम लिमिट है दोनों या तो बेसिक साइज के ऊपर हो जाए या नीचे हो जाए, तो उस टॉलरेंस को हम क्या बोलते हैं? यूनिलेटरल टॉलरेंस या एक पार्श्विक टॉलरेंस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि हमारी साफ साइज 25 थी, ये दिया भी हुआ है, यहाँ भी 25 ही दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारी साफ साइज, साफ डायमीटर जो है 25 था, और हमारे पास हमको टॉलरेंस दिया हुआ है, अपर लिमिट हमारी जो है वो +0.15 दी हुई है, लोअर लिमिट जो हमारी वो +0.10 दिया हुआ है। तो दैट मीन्स कि हमारी जो शाफ्ट की मिनिमम साइज हो जाएगी वो 25.1 और जो मैक्सिमम साइज होगी वो 25.15 हो जाएगी। तो दोनों जो है हमारी नॉमिनल साइज के अपर साइड में लाई कर रहे हैं, दोनों लिमिट, चाहे वो लोअर लिमिट हो चाहे हाइयर लिमिट हो, दोनों। भाई हाइयर लिमिट की बात करें तो 25.15 ये भी हमारी नॉमिनल साइज से बड़ी है, मतलब कि ज़्यादा है। और अगर बात करें लोअर लिमिट की 25.10, तो ये भी हमारी जो नॉमिनल साइज है उसके अपर लिमिट नॉमिनल साइज से बड़ी है। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि जो दोनों की दोनों हमारी लिमिट्स हैं वो नॉमिनल साइज से बड़ी है ना। तो ये हमारा एग्जाम्पल क्या हो गया? यूनिलेटरल टॉलरेंस का या एक पार्श्विक टॉलरेंस का। ठीक है, इसी तरीके से अगर एग्जाम्पल देखिए, दूसरा एक एग्जाम्पल लीजिए, मान लीजिए कि देखिए 25 दिया हुआ है। ठीक है, 25, अब यहाँ पे लोअर लिमिट क्या दी हुई है? एक तो दी हुई है 25.10 और 0.20। तो दैट मीन्स क्या हो गया? एक तो हमारी जो हायर लिमिट हो गई, अपर लिमिट, वो हो गई 25.9, माइनस में दिया हुआ है, तो 25.9, और एक हो गई 25.8। तो जो हमारी मैक्सिमम लिमिट हुई वो 25.9, ओ सॉरी 24.9, और जो मिनिमम लिमिट हुई 24.8। तो ये दोनों जो हैं वो हमारी नॉमिनल साइज से क्या है? छोटी हैं। तो अगर आपकी जो लिमिट है नॉमिनल साइज से छोटी है तो उसको, या बेसिक साइज से अगर छोटी है तो दोनों की दोनों, मतलब अपर और लोअर दोनों ही बेसिक साइज से छोटी हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? यूनिलेटरल बोलेंगे। सेम चीज एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपको लिमिट दिया हुआ है, अपर लिमिट आपकी 0 और लोअर लिमिट 0.1 है। उस केस में भी हमारा जो क्या हो जाएगा? यूनिलेटरल टॉलरेंस हो जाएगा, है ना। अपर लिमिट हमारी 25 ही रहेगी और लोअर लिमिट हमारी 24.9 हो जाएगी। 24.9 माइनस 0.1 दिया हुआ, तो 24.9। तो ये भी हमारी क्या हो गई? यूनिलेटरल टॉलरेंस का एक एग्जांपल हो गया। सेम चीज यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यूनिलेटरल टॉलरेंस को पहचानेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है? बाइलेटरल टॉलरेंस। देखिए, अब बाइलेटरल में क्या होता है कि इसमें क्या होता है, एक लिमिट तो बेसिक साइज की से ज़्यादा होगी और एक लिमिट हमारी बेसिक साइज से क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो जब ऐसे जो हमारी बायलेटरल टॉलरेंस होते हैं वहाँ पे ही हमारा इंटरफेरेंस आता है। देखिए, डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट अकर व्हेन मैक्सिमम लिमिट इज above एंड मिनिमम लिमिट इज बिलो द बेसिक साइज। जैसे कि 25 जो हमारी डायमेंशन है और हमें जो टॉलरेंस दिया हुआ है ±0.4 का दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी अपर लिमिट जो हुई वो 25.04 हुई और लोअर लिमिट जो हुई 24.96 हुई। इसके बीच में अगर हमारा प्रोडक्ट लाई करता है तो वो क्या है? एक्सेप्टिंग रेंज में है, हम प्रोडक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, टॉलरेबल है ना। अगर इससे बाहर की रेंज में है सॉरी, तो हम प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे।
अब बायलेटरल टॉलरेंस की बात करें तो देखिए 25.04 ये क्या है, आपकी जो बेसिक साइज है उससे बड़ा है, और 24.96 ये आपकी बेसिक साइज से छोटा है। अब देखिए अलाउंस, अलाउंस क्या होते हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। तो अगर हम अलाउंस की बात करेंगे तो डिफाइंड एज डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ मटेरियल ऑफ होल एंड शाफ्ट। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक शाफ्ट है, तो शाफ्ट क्या होगा कि किसी होल में फिट करेंगे। अगर जो है आपका होल की जो मैक्सिमम लिमिट है और शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट है, दोनों के बीच में जो है जो डिफरेंस होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, अलाउंस बोलते हैं। अब देखिए इसे कई केस बनेंगे। ठीक है, कभी क्या होगा कि शाफ्ट की साइज, जो शाफ्ट का अपर लिमिट है वो क्या होगा कि जो लोअर लिमिट है होल के उससे कम होगा, तो वहां पे तो टॉलरेंस आएगा। लेकिन अगर शाफ्ट का जो लोअर लिमिट है और जो होल का अपर लिमिट है उससे बड़ा हो जाएगा, तो वहां इंटरफेरेंस आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे। अब देखिए अगर हमारे पास शाफ्ट और होल जो है वो दिए हुए हैं, तो मान लीजिए आपका शाफ्ट जो है उसकी साइज मैक्सिमम है, मैक्सिमम मतलब कि वो अपने अपर लिमिट की बात कर रहा है ना। मैक्सिमम साइज भाई, अगर मान लीजिए आपके पास 24 और 25 का शाफ्ट है, 0.04 की टॉलरेंस दी हुई है, तो मैक्सिमम साइज की बात करेंगे तो दैट मीन्स 25.04 ये आपकी शाफ्ट की मैक्सिमम साइज है, और होल की मिनिमम साइज। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है वो क्या कराएगा, इंटरफेरेंस कहलाएगा, मैक्सिमम इंटरफेरेंस। कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा शाफ्ट है अगर हम माइनस करें ना, तो मतलब कि हमारे शाफ्ट की साइज, जो मैक्सिमम साइज है शाफ्ट की, वो होल की मिनिमम साइज से बड़ी है ना। यानी कि अब इंटरफेयर कर जाएगा, दोनों जो है शाफ्ट मतलब इंटर नहीं कर पाएगा। और अगर हमारी जो होल की साइज है वो बड़ी है, मिनिमम साइज भी मान लीजिए होल जो है उसकी मिनिमम साइज भी शाफ्ट की मैक्सिमम साइज से बड़ी है, तो वहां पे क्लियरेंस होगा, कुछ ना कुछ गैप होगा, है ना। दस द अलाउंस इक्वल टू मिनिमम क्लियरेंस और मैक्सिमम इंटरफेरेंस, यही आपका जो है वो अलाउंस होगा। एक एग्जांपल देखते हैं, जैसा कि ये दिया हुआ है पार्ट 4 इन फिगर इज मशीन्ड टू साइज गिवन विलेज। ठीक है, ये इतना जो साइज दिया हुआ है इतने साइज तक मशीन करना है। अब कह रहा है विद 100% कॉन्फिडेंस द रिजल्टेंट डायमेंशन W विल हैव द स्पेसिफिकेशन। जो आपकी W, ये यहाँ पे जो W आपका दिख रहा है ये वाला, इसकी वो डायमेंशन पूछ रहा है। Q और R की डायमेंशन आपको दिया हुआ है। ठीक है, P Q R सबकी डायमेंशन दिया हुआ है, टोटल Q है, Q जो है ये है, और R ये है। ठीक है, तो अगर हम R की बात करें तो देखिए R में जो टॉलरेंस दिया हुआ है 0.04 अपर लिमिट है और 0.02 लोअर लिमिट। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं हम पहले बायलेटरल में चेंज करते हैं। ठीक है, लेट स्पेसिफाई आर एज द बायलेटरल टॉलरेंस। क्यों, क्योंकि देखिए और सब में जो है बायलेटरल टॉलरेंस दिया हुआ है, लेकिन आर में क्या है तो इसमें भी बायलेटरल, लेकिन क्या है कि इसमें जो लोअर और अपर लिमिट है वो अलग अलग है। ठीक है, क्या नाम है, जो आपका शाफ्ट की साइज दी हुई है, डायमीटर, जो कि मेन डायमीटर होता है उससे जो है अलग है। तो यहाँ पे क्या करेंगे सबसे पहले कि हम यहाँ पे 13.01 कर देंगे, एक यहाँ बढ़ा लेंगे, और यहाँ पे जो लिमिट है उसको +-3 कर देंगे, तो देखिए सेम साइज आ जाएगी। ठीक है, सेम चीज़ किया हुआ है। अब क्या करेंगे अब अगर हम W की बात करें तो W देखिए
इसको क्या कर सकते हैं कि सारे को जो है W इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल P माइनस Q प्लस R, अगर ये कर देंगे तो आपका W निकल जाएगा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप क्या करें, सारे जो क्या नाम है आपके टॉलरेंस दिए हुए हैं, टॉलरेंस वैल्यू उसको ऐड कर लीजिए, फिर W निकालिए तो P माइनस Q प्लस R कर दीजिए, ठीक है। तो वहाँ पे टॉलरेंस वैल्यू मत लीजिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, P आपका 35 दिया हुआ है टोटल, देखिए 35 दिया हुआ है। टॉलरेंस की बात नहीं करें, टॉलरेंस आप अलग से जोड़ लीजिए, ठीक है। लेकिन क्या होना चाहिए, बायलेटरल टॉलरेंस होनी चाहिए, ये आप ध्यान में रखिएगा। दो दो बायलेटरल में दिए हुए तो तीसरे को बायलेटरल में हम चयन कर लेंगे। उसके बाद अब जो मेन वैल्यू है टॉलरेंस छोड़ के, वो आप यहाँ पे कर लीजिए P माइनस Q प्लस R, वही हमारा जो है W हो जाएगा। तो P हमको 35 दिया हुआ है, Q हमको 12 दिया हुआ है, ये देखिए 12 दिया हुआ है, और R हमको 13 दिया हुआ है। लेकिन हमने क्या किया था कि R को चेंज किया था बायलेटरल में, तो यहाँ पे क्या होता है 13.01 हुआ था, तो यहाँ पे 13.01 इसको ऐड करेंगे तो 9.99 आ जाएगा, और टॉलरेंस जितना हमको ऐड करने के बाद आया है दोनों को, वो हम प्लस माइनस में ऐड कर देंगे। जैसे 8 to 10, 10 3 13, तो 0.13 आया है। 0.3 प्लस माइनस 9.99 प्लस माइनस 0.3, ये हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह अल्टरनेट जो मैंने आपको बताया था कि आप क्या कर लीजिए, डब्लू मैक्स यानी कि डब्लू की जो मैक्सिमम या हाइयर लिमिट जो होगी उसको, इसकी बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा पी मैक्स माइनस जो रिड्यूस कर रहे हैं घटा रहे हैं वो दोनों मिन होने चाहिए। तो पी मैक्स हमारा कितना हो जाएगा, क्योंकि टॉलरेंस इसका देखिए पी का टॉलरेंस हमारा कितना दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ है, तो पी मैक्स हमारा कितना हो जाएगा 35.08। और क्यू मीन की बात कर रहे हैं तो क्यू मीन की बात कर रहे हैं तो क्यू देखिए 0.02 टॉलरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 दिया था, तो मीन की बात कर रहे हैं तो 11.98 हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से भी हमको जो डब्लू मैक्स आ गया वो 10.12 आ गया। अब डब्लू मिन निकालेंगे तो यहाँ पे पी मिन कर दीजिएगा, इन दोनों को मैक्स कर दीजिएगा, ठीक है। तो 9.8 फिक्स आएगा। अब इसके बीच में देखिए कितना वेरी कर रहा है, 9.8 फिक्स और इसका डिफरेंस लीजिए तो आपको मिल जाएगा 14 और 12 26, 26/2, यानी कि 26/2 कर देंगे तो 13 आएगा। तो आपकी एवरेज वैल्यू क्या हो गई, मिनिमम में जो 26/2 आपने किया उसको पहले ऐड करिए, तो 9.8 फिक्स प्लस 0.13, तो ये हो जाएगा 9.99 प्लस माइनस 0.13, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ फिट देखते हैं। देखिए कल हमने कुछ डिस्कस किया था, तो जिसमें लेंथ को मेजर करने के लिए मैंने आपको बताया था कि 2-3 स्टैंडर्ड्स होते हैं जो हमारी लेंथ को मेजर करने के काम में आते हैं। लंबाई के जो है स्टैंडर्ड कौन कौन से हैं, तो उसमें 3 हमने देखे थे। एक होता है यार्ड, मीटर और ये वेवलेंथ स्टैंडर्ड, ठीक है। 3 होते हैं। अब वेवलेंथ का एक फ़ायदा होता है, वेवलेंथ का ये होता है कि जो इसकी डिफाइंड लेंथ की स्टैंडर्ड है, जो वेवलेंथ के थ्रू जो लेंथ की स्टैंडर्ड डिफाइन की जाती है, वो कभी क्या होती है, डिटोरिएट नहीं होती है। उसका जलवायु का, आपके वातावरण का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जनरली क्या होता है, जो हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं वो धीरे धीरे टाइम के साथ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, डिटोरिएट हो जाते हैं, है ना। धीरे धीरे क्षरित हो जाते हैं, समय के साथ क्षरित हो जाते हैं। कुछ उसमें टेम्परेचर वगैरह की चेंज होने की वजह से बदलाव आ जाता है, तो हल्का सा भी वेरिएशन हो जाता है तो फिर हमारी जो जो स्टैंडर्ड है वो प्रभावित हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो ये हमारी जो है चेंज नहीं होती है। तो जो हमारा पहला था यार्ड, अब देखिए एक यार्ड, जैसे कि लेंथ की बात कर रहे हैं तो ये लाइन स्टैंडर्ड तो हो ही गया। यार्ड का क्या है
कि इसमें एक एक्स शेप की, आप देखे होंगे एक्स शेप की एक, सॉरी, हाँ सॉरी, मीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे अभी मीटर दिया हुआ है। तो उससे पहले एक हमारी और लेंथ की स्टैंडर्ड है जिसको हम यार्ड बोलते हैं। यार्ड में क्या होता है कि एक आपको 36 इंच का, 36 इंच लेंथ का एक क्या नाम है रॉड रहता है, और 36 इंच के बाद उसमें दो गोल्डन होल रहते हैं जिसमें कि क्या नाम है 1/10 इंच व्यास के दो गोल्डन प्लग लगे होते हैं, ठीक है। और उन प्लग्स में क्या होता है कि लाइंस होती हैं, 5 खड़ी लाइन, 5 क्या नाम है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं, ठीक है। और वो जो रेखाएं होती हैं 1/100 के अंतराल पे या डिफरेंस पे बनी होती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हम जब बात करते हैं, मेजर करते हैं इनके बीच क्या नाम है दूरी को, जो हमारी क्या नाम है प्लग प्लग होल होते हैं उनके बीच की जो दूरी होती है वो 36 अराउंड 36 इंच आती है जब हमारा टेम्परेचर 62 फ़ारेनहाइट रहता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो यार्ड की अराउंड हमारी लेंथ आती है वो 0.9144 मीटर के आसपास आती है, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो है ये भी एक लाइन स्टैंडर्ड है, ठीक है। लेकिन अपने यहाँ जो यार्ड है अपने यहाँ इस्तेमाल नहीं किया जाता है, ये ब्रिटिशर्स इस्तेमाल करते हैं, ब्रिटिश प्रणाली में इस्तेमाल किया जाता है, अपने यहाँ नहीं किया जाता है। मीटर की बात करें तो देखिए, मीटर जो है ये फ्रांस में यूज किया जाता था, फ्रांस में ही डेवलप किया गया है, ठीक है। तो अगर इसकी हम बात करें तो एक हमारे पास क्या नाम है इरिडियम और प्लेटिनम की एक छड़ होती है, ठीक है। उसके न्यूट्रल एक्सिस पे जो क्या नाम है लाइंस बनी होती हैं उनके बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं, एक मीटर बोलते हैं। अब ये आपकी छड़ दी हुई है, ठीक है, इसका न्यूट्रल एक्सिस ये है। तो इसके जो न्यूट्रल एक्सिस पे जो लेंथ होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक मीटर बोलते हैं। वाइल कंसिडरिंग द टेम्परेचर इज रिमेन्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। ये सब चीज़ें जब हम तभी करेंगे, मतलब जो मेजरमेंट है ये हम ध्यान में रख के करेंगे, टेम्परेचर हमारा 0 डिग्री सेल्सियस है। और जो हमारी धातु इस्तेमाल की गई है इस क्या नाम है आपके मीटर के स्टैंडर्ड को बनाने के लिए, वो है प्लेटिनम और इरिडियम की मिश्र धातु, ठीक है। तो उसके न्यूट्रल एक्सिस पे हम दो लाइंस के बीच की जो डिस्टेंस है उसको 1 मीटर डिफाइन करते हैं। तरंग दैर्ध्य का मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये क्या होती हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट होती हैं, ठीक है। जैसे कि क्रिप्टॉन लाइट हो गई या आपकी लैंप सोडियम लैंप लाइट हो गई, ठीक है। तो इसको क्या करते हैं, सोडियम क्रिप्टॉन 86 जो है इसकी वेवलेंथ को, ठीक है, निर्वात में जो इसकी क्या नाम है नारंगी कलर की रेडिएशन होती है उसको जो है उसकी 1650763.73 तरंग दैर्घ्य जो होती है उसको हम 1 मीटर के बराबर मानते हैं। यानी कि जो क्रिप्टॉन 86 आइसोटोन के क्या नाम है 1650763.73 की जो नारंगी कलर की रेडिएशन होती है उसकी जो निर्वात में ये रेडिएशन जो क्या नाम है निर्वात में इस रेडिएशन की जितनी लेंथ होती है उसको 1 मीटर डिफाइन करते हैं। अब इसका फ़ायदा ये है कि जो ये क्रिप्टॉन 86 के आइसोटोन्स का निर्वात में जो ये आपका दिया हुआ है वेवलेंथ, इसकी जो लेंथ है ये कभी जो है डिटोरिएट नहीं होगी, ये चेंज नहीं होगी। आप आज के 1000 साल पहले अगर क्रिप्टॉन 86 की वेवलेंथ जो स्पेसिफिक वेवलेंथ है इसकी लेंथ 1 मीटर रही होगी, तो वही लेंथ आप 2000 साल बाद भी नापेंगे क्रिप्टॉन 86 की उस वेवलेंथ के लिए, नारंगी कलर की उस वेवलेंथ के लिए सेम ही लेंथ जो है आपकी आएगी। यानी कि वहाँ पे जो 1 मीटर की लेंथ है वो चेंज नहीं होने वाली है। ये हमारा जो है जब हम वेवलेंथ स्टैंडर्ड की बात करते हैं तो उसमें ये हमको फ़ायदा मिलता है। एंड स्टैंडर्ड के बारे में हम ऑलरेडी जो है डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि एंड स्टैंडर्ड और
लाइन स्टैंडर्ड में हमारा अंतर क्या होता है। तो अगर हम एंड स्टैंडर्ड और लाइन स्टैंडर्ड की बात करें डिफरेंस की, तो देखिए ये किसी पॉइंट, अगर हम लाइन स्टैंडर्ड की बात करें तो ये हमारे किसी पॉइंट के बीच में या किसी दो लाइंस के बीच में जो है हमारा डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल होते हैं और मेजरमेंट का तरीका भी इनका काफ़ी सिंपल होता है। जबकि अगर हम बात करें एंड स्टैंडर्ड की, तो इनको क्या करते हैं, दो सतहों के बीच में जो आइदर दे आर पैरेलल आर दे आर कर्व, ठीक है, हम उनके बीच में जो है लेंथ को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लाइन स्टैंडर्ड की जो शुद्धता होती है, इफिशियंसी होती है, वो पॉइंट प्लस माइनस 0.2 mm के आसपास होती है, ठीक है। जबकि जो हमारा एंड स्टैंडर्ड है उसकी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी होती है, वो अराउंड प्लस माइनस 0.001 के आसपास जो है आपकी एक्यूरेसी दे सकता है। उसके अलावा अगर देखेंगे चलिए ठीक है, नहीं जाए, देखिए इसमें क्या होता है, जो आपका लाइन स्टैंडर्ड होता है वो आप यूज करते हैं जनरली, क्या नाम है, आपके स्केल्स वगैरह जो होती हैं ये लाइन स्टैंडर्ड के थ्रू ही आती हैं, अंतर्गत ही आती हैं। तो ये काफ़ी आसान होती है मेजर करने के लिए, और इजीली जो है आप मेजर कर सकते हैं। एक्यूरेसी नो डाउट इनकी कम होती है, लेकिन जो आपके एंड स्टैंडर्ड होते हैं उनमें जो है आपको टाइम लगता है, थोड़ा डिफिकल्ट भी होता है उनको समझना, ठीक है, मेजर करना उनसे। और इफ़िशियंसी उनकी नो डाउट लाइन स्टैंडर्ड पे काफ़ी अच्छी होती है, ठीक है। एक जो है पैरेलैक्स एरर जिसको बोलते हैं लंबन त्रुटि। लंबन त्रुटि क्या होती है, लेंथ जो है वो बढ़ना और घटना, है ना। ये जो आपको लाइन स्टैंडर्ड है इसमें आपको मिल जाएंगे, लेंथ वेरी कर जाएगी ड्यू टू चेंज इन एटमॉस्फेयर टेम्परेचर एंड प्रेशर एंड ऑल, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें स्लिप गेज की, तो इनके प्रयोग में अगर आप इनको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं तो त्रुटि नहीं होगी, तो कोई भी अलग से कोई एरर जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। हाँ, टेम्परेचर अगर चेंज हुआ तो डिफरेंस जो है आ सकता है। उसके अलावा इनमें कोई क्या नाम है पैरेलैक्स जो एरर है वो आपको देखने को नहीं मिलता है। अब बात करें कि अगर लागत की, तो नो डाउट ये काफ़ी क्या नाम है, आपके लाइन स्टैंडर्ड काफ़ी सस्ते होते हैं इन कंपेरिजन टू एंड स्टैंडर्ड, ठीक है। अलाइनमेंट की बात करें तो जो हमारे लाइन स्टैंडर्ड होते हैं वो काफ़ी इजीली जो है आप कहीं भी रख सकते हैं, और जो है अलाइन जो है वो अगर आप करना चाहेंगे, मतलब कि देखिए कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए दो लाइंस के बीच में आपको मेजर करना है, तो आपको पता लगेगा कि आपने जो आपका लाइन स्टैंडर्ड है वो सही से प्लेस्ड नहीं है। तो आप क्या करेंगे कि एकदम मिनिमम डिस्टेंस ना मेजर करके थोड़ा सा भी अगर टिल्ट हो गया तो आपकी जो लेंथ है वो गलत आ जाएगी। मतलब प्रॉपरली इनको अलाइन करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है इन कंपेरिजन टू आपके एंड स्टैंडर्ड को क्या होता है कि उनको आप बस फिल करते जाइए और उनकी लेंथ कहीं चेंज नहीं होने वाली है, ठीक है, जितनी उनकी थिकनेस है उतनी ही रहेगी, और वो इजीली जो है अलाइन हो जाते हैं। तो ये जो कुछ डिफरेंसेस हैं इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, तो टॉलरेंस। टॉलरेंस के बारे में अभी जस्ट हमने पढ़ा हुआ है, अलाउंस भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। डेविएशन की बात कर लेते हैं। डेविएशन से पहले हम कुछ और देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ फिट देखते हैं कि फिट कितने प्रकार की होती है, फिर उसके बाद देखेंगे डेविएशन। तो अगर देखिए, अगर फिट फिट की बात करते हैं, फिट क्या होता है कि जब हम
किसी दो मीटिंग कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो डिग्री ऑफ टाइटनेस या जो डिग्री ऑफ लूजनेस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, फिट या आसंग, हिंदी में क्या बोलते हैं, आसंग कहलाता है। ठीक है, मतलब कि अगर कोई आप दो मीटिंग पार्ट को मैच करा रहे हैं, मिला रहे हैं, तो या तो वो बहुत टाइट होंगे, ठीक है, बहुत मतलब कि ये समझ लीजिए कि उनके बीच में थोड़ा सा भी स्पेस नहीं होगा, है ना, तो वो एकदम क्लोजली जो है टाइट होंगे। अगर टाइट होते हैं या तो टाइट हो सकते हैं या तो थोड़ा सा उनके बीच में गैप हो जाएगा, क्लियरेंस हो जाएगा तो ढीले हो जाएंगे। तो वही जो उनके डिग्री ऑफ टाइटनेस या डिग्री ऑफ लूजनेस होता है उसी को हम फिट कहते हैं। अब अगर फिट की बात करेंगे तो अगर हम मान लीजिए कि शाफ्ट और होल की बात करें, तो अगर हम मान लीजिए कोई हमारे पास शाफ्ट है और होल सिस्टम है उसकी बात करें, तो कैसे क्या नाम है आप फिट को समझेंगे, तो वहाँ पे क्या होगा कि आपको जो बेसिकली तीन टाइप की फिट मिलती है। एक होती है क्लियरेंस फिट, एक होती है इंटरफेरेंस फिट और एक होती है ट्रांजिशन फिट। ठीक है, थोड़ा सा क्लियरेंस के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी जो है वो बता दिया है, फिर भी आप चलिए देख लेते हैं कि क्लियरेंस फिट क्या होती है। तो पहला देखिए क्लियरेंस फिट, तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी अपर लिमिट होती है, जिसको आप बोलेंगे मैक्सिमम लिमिट, ठीक है, होल आप आपका जो शाफ्ट होता है उसकी जो होती है अपर लिमिट और क्या नाम है होल की लोअर लिमिट, लोअर लिमिट मतलब मिनिमम साइज। यहाँ पे देखिए मुझे, ये है आपका शाफ्ट, ठीक है, ये है आपकी नॉमिनल साइज नीचे वाली, ठीक है, ये आपकी, सॉरी, ये है आपकी मिनिमम साइज और ये है आपकी मैक्सिमम साइज। तो अगर शाफ्ट की जो मैक्सिमम साइज है, ठीक है, और होल की जो मिनिमम साइज है, शाफ्ट की मैक्सिमम साइज होल की मिनिमम साइज से छोटी है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, क्लियरेंस फिट हो जाएगा। ठीक है, इफ द लोअर लिमिट ऑफ होल इज लार्जर देन द अपर लिमिट ऑफ द शाफ्ट देन इट इज कॉल्ड क्लियरेंस फिट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर दो मिलने वाले धनात्मक अक्रांतर यानी कि पॉजिटिव क्लियरेंस हो तो मिलने वाले अवयवों में, ठीक है, तो हम क्लियरेंस फिट बोलते हैं। अर्थात जो मिलने वाले छोटे वाले सबसे छोटे छिद्र और सबसे बड़े शाफ्ट के बीच अंतर शून्य से अधिक हो, धनात्मक में हो। थोड़ा सा लैंग्वेज डिफिकल्ट है, लेकिन आप बेसिकली ये समझिए कि जो आपकी शाफ्ट है उसकी जो साइज अपर साइज यानी कि मैक्सिमम लिमिट जो है, और जो आपका होल है उसकी लोअर साइज मिनिमम लिमिट, ठीक है, उसके बीच में अगर गैप है तो पॉजिटिव गैप कहलाता है ना। अगर आपका होल बड़ा है शाफ्ट से, जो आपकी होल की मिनिमम साइज है वो शाफ्ट के मैक्सिमम साइज से बड़ी है, तो वहाँ पे आपका क्लियरेंस फिट होगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव क्लियरेंस बोलते हैं। पॉजिटिव क्लियरेंस देखिए, ऑलवेज अगर पॉजिटिव क्लियरेंस की बात हो रही है तो दैट मीन्स कि वहाँ कुछ गैप है, ठीक है, पार्ट जो है वो रब नहीं करेंगे, ठीक है, पार्ट जो है वो रब नहीं करेंगे, रगड़ेंगे नहीं, ठीक है, और इजिली जो है वो फिट हो जाएगा, आसानी से आप अंदर बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, अगर बात करें इंटरफेरेंस फिट की, तो इफ द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट, अगर जो आपके शाफ्ट की लोअर लिमिट है, यहाँ देखिए लोअर लिमिट आपके, ये आपकी शाफ्ट की मैक्सिमम लिमिट है और ये आपकी शाफ्ट की लोअर लिमिट है। इफ द लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट इज लार्जर देन द अपर लिमिट ऑफ द होल, अब अपर लिमिट आपका होल क्या है, ये सॉरी, ये आपका शाफ्ट है, ठीक है, तो ये आपके शाफ्ट की क्या हो गई, मान लीजिए ये आपकी बेसिक साइज हो गई, ठीक है, ये आपकी अपर लिमिट हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई। और होल की बात करें तो होल की लोअर लिमिट और अपर लिमिट, तो आप देखिए होल की जो अपर लिमिट है और शाफ्ट की जो लोअर लिमिट है, तो शाफ्ट की लोअर लिमिट होल के अपर
लिमिट से भी अधिक है। तो कुल मिला के ये कभी भी आपका फिट नहीं हो पाएगा, कभी भी आपका जो है वो फिट नहीं हो पाएगा, होगा तो बहुत ही टाइट फिट होगा। यहाँ पे देखिए, ये जो आपको ये नज़र आ रहा है, ये आपका नेगेटिव क्लियरेंस होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारी होल की अपर लिमिट है, वो शाफ्ट के लोअर लिमिट से भी कम है ना? या यूं कहिए कि शाफ्ट जो है, शाफ्ट की लोअर लिमिट होल के अपर लिमिट से भी अधिक है, तो वहाँ पे बाधा फिट या इंटरफेरेंस फिट आएगा, ठीक है। ये काफ़ी टाइट होते हैं, काफ़ी ज़्यादा टाइट होते हैं। अगर हम बात करेंगे इंटरफेरेंस फिट की, इनको फिट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है ना? और अगर ट्रांजिट फिट की बात करें तो ट्रांजिट फिट में क्या होता है, इफ अपर लिमिट ऑफ वन ऑफ द कंपोनेंट, ईदर इट्स होल और इट्स शाफ्ट, if upper limit of one of the component lies between upper and lower limit of other component, then it's called transition fit। मान लीजिए ये आपका शाफ्ट है, इसकी अपर लिमिट, ये जो आपका होल है, इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, तो आपकी ट्रांजिशन फिट कहलाती है। समझ में आया? जो आपका, चाहे आपका शाफ्ट की अपर लिमिट हो या फिर आपकी सॉरी चाहे आपके शाफ्ट की अपर लिमिट हो या फिर आपके होल की। अगर मान लीजिए आपका होल है, इसकी अपर लिमिट, इसके जो आपके शाफ्ट है उसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में है, तो ही ट्रांजिशन फिट होगा। या तो आपका शाफ्ट का जो अपर लिमिट वो होल के अपर और लोअर लिमिट के बीच में है, तो भी आपका ट्रांजिशन फिट होगा। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो वो नेक्स्ट लेक्चर में एक बार फिर से मैं डिस्कस कर दूंगा, और आप अपनी क्वेरी जो है वो व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू या फिर कॉल करके आप, या कमेंट बॉक्स में ही जो है, या अपने ग्रुप में कहीं भी आप जो है अपनी क्वेरी को पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई दिक्कत होती है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, पढ़िएगा, और अगर कोई कन्फ्यूज़न होती है तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू।